Assalamu alaikum viewers. In today's lecture we will discuss the topic capacitor and capacitance. What is capacitor? Capacitor is a device which is used to store charge. Capacitor जो है वो device है जिसको हम use करते हैं, it is used to store charge. चार्ज स्टोर करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को यूज करते हैं. कैपेसिटर इज इंस्टॉल इन एवरी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस. जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक मोटर या एसी का रिमोट, या जस्ट लाइक मोबाइल चार्जर, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में जो है कैपेसिटर इंस्टॉल होता है. कैपेसिटर हम इसलिए लगाते हैं टू प्रोवाइड स्मूथ चार्ज टू डिवाइस, यानी किसी भी डिवाइस को, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फैन है, उसको स्मूथली चार्ज प्रोवाइड करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं. क्योंकि कैपेसिटर एक खास मेंटेनेंस यानी एक खास स्पेसिफिक वैल्यू तक जो है चार्ज स्टोर करके आगे कांस्टेंट वैल्यू से प्रोवाइड कर रहा होता है. तो उस कांस्टेंट वैल्यू से प्रोवाइड करने के लिए, डिवाइसेस को स्मूथ चलाने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं. तो कैपेसिटर इज यूज टू रन डिवाइसेस स्मूथली. सो सिंपल कैपेसिटर को जो है हम क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, इट कंसिस्ट ऑन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स. पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स पे कंसिस्ट करता है. And these plates are connected with the terminals of battery. इन प्लेट्स को जो है टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है. One plate is connected with the positive terminal of battery and other one is connected with the negative terminal of battery. तो इसके पोल्स नहीं होते. किसी भी प्लेट को आप इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर सकते हैं या इसको भी कर सकते हैं. किसी भी प्लेट को आप किसी भी टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, जिस प्लेट को जिस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वही चार्ज जो है उस कैपेसिटर पर स्टोर होना शुरू हो जाता है. एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स. प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, d है. एंड हियर सम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इज यूज्ड. डाइइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है? डाइइलेक्ट्रिक मीडियम जस्ट लाइक इंसुलेटर. कोई भी इंसुलेटर है उसको हम क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं. फॉर एग्जांपल एयर, अगर हम एयर तो मोस्टली मौजूद होती है प्लेट्स के दरमियान, तो प्लेट्स के दरमियान अगर एयर रख दी जाए तो एयर क्या है, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है. और अगर हम एयर इनके दरमियान पेपर रख दें तो पेपर भी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है. प्लास्टिक रख दें, वुड रख दें, तो ये सारे क्या हैं, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, जो कि इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड को. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कूलम्स फोर्स में हमने पढ़ा है कि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इफेक्ट्स द कूलम फोर्स. डाइइलेक्ट्रिक मीडियम हैज इनवर्स रिलेशन विद कूलम फोर्स. अगर हम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को बढ़ा रहे थे तो कूलम फोर्स क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी. तो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन प्लेट्स जो है यहाँ पर हम कोई रखते हैं. अब यहाँ पर देखें तो जो वोल्टेज है, चार्ज है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज. वोल्टेज के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज. अगर हम यहाँ पर स्विच एस लगा दें, स्विच एस, इफ इनिशियली स्विच एस इज ओपन, जब स्विच एस ओपन होगा तो देयर इज नो चार्ज ऑन दी प्लेट्स. प्लेट्स पर कोई चार्ज भी नहीं होगा. जब प्लेट्स पर कोई चार्ज नहीं है तो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, जीरो होगा. तो इट्स मीन कि जीरो पोटेंशियल पे कितना होगा, जीरो चार्ज होगा. जब चार्ज भी नहीं है तो पोटेंशियल नहीं है, तो चार्ज भी क्या है, जीरो है. नाउ इफ वी कनेक्टेड स्विच एस, अगर स्विच एस को हम क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, सो इनिशियली लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज विल फ्लो. जब लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा. तो शुरू में इनिशियली जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत हाई होगी, क्योंकि बहुत हाई चार्ज फ्लो करेगा दोनों प्लेट्स की तरफ. तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा. लेकिन जैसे जैसे ही प्लेट्स पर चार्ज स्टोर होना शुरू होता जाएगा तो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रही है, बढ़ रही है. चार्ज जितना ज्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतनी ही बढ़ रही है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितनी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस
पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करना शुरू कर देंगे तो मोशन ऑफ चार्जेस क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करना शुरू कर देंगे तो मोशन ऑफ चार्जेस आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट कम होता जाएगा। सो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन चार्ज, जितना ज्यादा होगा प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी उतना ज्यादा स्टोर होगा। प्रोपोर्शनलिटी अगर हम खत्म करेंगे सो वी विल ब्रिंग हियर इक्वालिटी एंड कांस्टेंट। सो कांस्टेंट जो है यहाँ पर हम लगाते हैं सी जो है वो क्या चीज है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सी क्या चीज है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इसको अगर हम लिख लें सी कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला आ जाएगा C इज इक्वल टू Q ओवर V, चार्ज पर यूनिट वोल्ट। तो कैपेसिटेंस की हम डेफिनेशन करते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, यानी कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है उसकी एबिलिटी। जिस तरह जस्ट लाइक अगर हम वाटर की टैंकी देखें, पानी की टैंकी, तो कुछ छोटी टैंकी होती है उसमें तो कम पानी आएगा, कुछ बड़ी टैंकी होती है उसमें ज़्यादा पानी आएगा। तो हर टैंकी की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट होती है, इसीलिए इस तरह हर कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। सो दी एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज या दी कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फार्मूला Q ओवर V, और इस अगर इसका हम ऐसा यूनिट डिराइव करें तो ऐसा यूनिट जो है इसका आता है चार्ज का यूनिट होता है कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। तो चार्ज पर वोल्ट जो है इक्वल होता है फैराड। तो चार्ज पर यूनिट वोल्ट जो है इक्वल होता है फैराड। 1 फैराड जो है किस चीज की इक्वल होगा, 1 कूलम चार्ज और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम 1 फैराड की डेफिनेशन करें, सो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विल बी 1 फैराड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज stored across the plates of a capacitor when having a potential difference 1 volt। अगर प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट हो और 1 कूलम चार्ज स्टोर हो रहा हो प्लेट्स पर, तो देन जो है हम कहेंगे कि इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 1 फैराड। फैराड जो है वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ यूनिट है, इतना लार्ज कैपेसिटर जो है वो हम नहीं बना सकते, यानी इसके लिए बहुत बड़ी प्लेट्स चाहिए होती हैं। तो इतनी बड़ी प्लेट्स के दरमियान फिर अगर हम डिस्टेंस 1 मीटर पर रखें तो उन दोनों प्लेट्स के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो है उन प्लेट्स को कवर नहीं कर सकते, तो वो प्लेट्स आपस में क्या हो जाती हैं, आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो बड़ा कैपेसिटर बनाना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। तो मोस्टली जो कैपेसिटर हमें दस्तियाब होते हैं, अवेलेबल होते हैं, तो वो किस चीज़ में होते हैं, माइक्रो फैराड में या पिको फैराड में, यानी 10⁻⁻6 फैराड या 10⁻⁻12 फैराड। तो ये जो है कैपेसिटर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, पिको फैराड, मिली फैराड या जो है माइक्रो फैराड वगैरह। तो ये छोटे यूनिट्स में हमारे पास कैपेसिटर दस्तयाब होते हैं। अब अगर हम कैपेसिटेंस फाइंड करना चाहें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो यहाँ पर हम डिराइव कर लेते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Now if when we apply a voltage between across the plates, जब प्लेट्स के across हम voltage अप्लाई करेंगे, so then there will be certain electric field generate between the plates। प्लेट्स के दरमियान जो है क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। so as we know that कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है E is equal to V over D according to potential gradient। यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट E is equal to क्या होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर्स में। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे प्लेट्स के क्रॉस, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से वहाँ पर क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ये होता है। वी आल्सो नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ में जो है, जो सेकंड एप्लीकेशन थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ थी, उसमें हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स कितनी होती है, E is equal to सिग्मा ओवर
एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा जो है वो क्या चीज़ है, चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी मीन चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो है दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, सो कंपेयर कर सकते हैं हम। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो वी विल गेट V over D is equal to Q over A into एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या चाहिए, कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है Q over V, तो Q over V की वैल्यू हमें चाहिए, तो V मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो Q over V is equal to A एप्सिलॉन नॉट over D। तो ये Q की वैल्यू आ गई है। एज वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का फार्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q ओवर V। तो अगेन इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों के जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, सेम होंगे। सो नाउ अगेन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4, सो वी विल गेट कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, मीडियम ऑफ परमिटिविटी ऑफ एयर, यानी एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ एयर, एयर की परमिटिविटी है। एयर की परमिटिविटी की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी जब प्लेट्स के दरमियान क्या होगा, एयर होगा, एयर हमने रखी होगी, तो प्लेट्स के दरमियान जब एयर होगी तो फिर कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या आएगा, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अगर हम यहाँ पर देखें तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट्स, प्लेट्स के एरिया पे डिपेंड कर रही है। अगर प्लेट्स का एरिया ज्यादा होगा तो इट्स मीन कि उसके दरमियान जो कैपेसिटेंस है वो ज्यादा होगी। अगर हम बड़ी, जिस तरह हमारे पास यूपीएस की बैटरीज होती हैं, एक हम 17 प्लेट वाली बैटरी यूज करते हैं और एक हम 27 प्लेट वाली बैटरी, तो 27 प्लेट वाली जो बैटरी है उसमें क्या है, उसका यानी एरिया क्या बढ़ जाता है, ज्यादा प्लेट्स हो जाती हैं। जब ज्यादा प्लेट्स हो जाती हैं तो इट्स मीन के कैपेसिटर का एरिया बढ़ गया, तो इसलिए उसकी कैपेसिटेंस भी ज्यादा होती है, वो ज्यादा चार्ज स्टोर करती है, ज्यादा देर तक जो है वो चलती रहती है। और जो 17 प्लेट वाली बैटरी है उसमें नंबर ऑफ प्लेट्स कम है, इट्स मीन के एरिया ऑफ दी प्लेट्स वो क्या होगा, कम होगा, टोटल कैपेसिटर का एरिया यानी टोटल बैटरी का एरिया कम हो जाएगा। जब बैटरी का एरिया कम हो जाएगा तो वो कम चार्ज स्टोर करेगी, तो वो कम देर तक चलती है। दूसरा जो है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, अगर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो फिर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। और अगर प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कम कर देंगे, हम प्लेट्स को करीब करीब ले आएंगे, तो फिर वो चार्ज क्या करेगा, ज्यादा स्टोर करेगा, उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि इफ सर्टेन मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स, यानी प्लेट्स के दरमियान जो है हम एयर के अलावा कोई और मीडियम भी रख दें तो फिर कितनी होगी, तो फॉर सर्टेन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, सर्टेन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर हम कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रख दें तो फिर ये वैक्यूम में है, यानी ये जो हमारे पास वैक्यूम में या एयर में, और ये हमारे पास, क्योंकि एयर की जो एयर की परमिटिविटी है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए हम इसको वैक्यूम या एयर दोनों कह सकते हैं। अब हम मीडियम यानी सर्टेन मीडियम रख रहे हैं, हम लेफ्ट प्लेट्स के दरमियान हम रबड़ रख रहे हैं, या जो है हम पेपर रख रहे हैं, या प्लास्टिक, कोई भी हम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रख रहे हैं, तो देन हमारे पास कैपेसिटर का फार्मूला होगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। एप्सिलॉन R जो है, एप्सिलॉन R क्या चीज है, ये एप्सिलॉन R जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है। रिलेटिव परमिटिविटी मींस कि जो भी मीडियम हम रख रहे हैं प्लेट्स के दरमियान, तो उस मीडियम की परमिटिविटी जितनी भी होगी वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू निकालें एप्सिलॉन R की, तो एप्सिलॉन R इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी इक्वेशन 6 को जो है इक्वेशन 5 पर क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 6 बाय 5, तो कैपेसिटेंस इन मीडियम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस इन वैक्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो A एप्सिलॉन नॉट D, A एप्सिलॉन नॉट D से कैंसिल हो जाएगा,
तो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ जाएगी कैपेसिटेंस इन मीडियम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। तो रिलेटिव परमिटिविटी का जो है फार्मूला आ जाएगा द रेशियो बिटवीन कैपेसिटेंस इन मीडियम एंड कैपेसिटेंस इन वैक्यूम इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या होगी कि रेशियो होती है किसके दरमियान, कैपेसिटेंस इन मीडियम और कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। यानी जब हमने कोई मीडियम रख दिया उस वक्त जो कैपेसिटेंस आई है, और पहले जब हमने सिर्फ एयर रखी हुई थी चार प्लेट्स के दरमियान, तब जितनी कैपेसिटेंस थी उन दोनों को डिवाइड करें तो उससे जो है आपके पास उस मीडियम की, जो भी आपने मीडियम रखा है, चाहे वो प्लास्टिक रखा है, वुड रखा है, जो भी रखा है, तो उस मीडियम की परमिटिविटी निकल आती है। तो ये क्या आ गया, रिलेटिव परमिटिविटी का फार्मूला आ गया। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक अवर वीडियोस। थैंक यू।